जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे शनि देव की पूजा करते वक्त कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उनका व्रत किस प्रकार करें और शनि देव व्रत कथा। शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। शनिवार को इनकी पूजा करने से शनि की महादशा, ढैया और साढ़े साती से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। शनिदेव जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसकी नैया पार हो जाती है। शनि को क्रूर ग्रह भी माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शनि की नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है और जीवन संकटों से घिर जाता है। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव की पूजा करते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। शनिदेव की नज़र अच्छे और बुरे कर्म करने वालों पर हमेशा रहती है, इसलिए जिनकी कुंडली में शनि दोष या शनि की महादशा हो, उन्हें शनिदेव की आराधना करना चाहिए। यदि महिलाएं शनिदेव की पूजा करती हैं तो कभी भी शनि की मूर्ति को स्पर्श न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की मूर्ति को छूने से महिलाओं पर शनि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को शनिदेव पर तेल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएं। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर में शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ें जैसे सरसों का तेल, काले कपड़े, लोहे का बर्तन, काले तिल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे शनि दोष शांत होता है और साथ ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह से मुक्ति पाने के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार तक शनिदेव का व्रत एवं पूजा करनी चाहिए। जो लोग भी शनिवार का व्रत करें, उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे यदि आप शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो एक दिन पहले मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार का जब भी व्रत करें तो सुबह स्नान करके पूजा आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर भी स्वच्छ जल चढ़ाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। किसी के लिए मन में द्वेष या घृणा ना रखें। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें। किसी ज़रूरतमंद गरीब को भोजन दान करें, इससे शनिदेव खुश होते हैं। और व्रत पूर्ण करने के लिए अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही शनिवार के दिन शनि चालीसा और शनिवार की कथा भी सुनना चाहिए। शनिवार के दिन जो लोग व्रत करते हैं उनको शनिदेव की यह कथा ज़रूर सुनना चाहिए। एक समय सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण
शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक विचरण करता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उन्होंने एक साथ कई बढ़िया घोड़े दिखाए। राजा ने यह समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर बाद पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभावनी को इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहु तेरा समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी पर हार लटका हुआ था वह वापस आ गया। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कन्वरी से परिग्रहण का निवेदन किया।
राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कन्वरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले आए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो शनिदेव की कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए।